मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबको मेरी शशिबाला बहन की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। देखिए, मैं आज एक भगवान के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आप ज़रा थोड़ा ध्यान दे के सुनिए मेरी बात को। आजकल मैं भागवत देखती हूँ टीवी पे, मोबाइल पे, तो उसमें ज़्यादातर लोग वाग क्या कहते हैं, गुरुजी हम जितनी भी पूजा करते हैं, हमने देखा है जितनी हम पूजा करते हैं उतने ही हमको दुख मिलते हैं। कहाँ है भगवान? लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान कुछ नहीं करता है, अपने कर्म करते हैं। तुम नहीं करोगे तो भगवान कहाँ से कर जाएगा? तुम्हारे आगे थाली पसी हुई रखी है, जब तुम कौर नहीं तोड़ोगे तब तक मुंह में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सुनिए, ये लोग कहते हैं कि हम जितनी पूजा करते हैं इतनी ही हम परेशानी झेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे तुम्हारे अंदर इतनी सोच खराब है कि पूजा करने से भगवान खुश होते हैं या नाराज होते हैं। ये आप कैसे बता सकते हो कि भगवान हमसे नाराज है? हम तो नहीं मान सकते। हम भी पूजा करते हैं। देखिए, हमारे ये इतना मंदिर बना हुआ है, इसमें हम पूजा करते हैं। मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ। देखिए क्या होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लेकिन हमारे साथ फिर भी बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? बुरा ये हो रहा है, तुम सोच रहे बीमार हो गए, हमारे घर में से बीमारी नहीं निकल रही है, हम पे किसी का कर्ज है, हमारा कर्ज नहीं चुक रहा है, तो भाई भगवान तुम्हारे घर में पैसों की गड्डी नहीं दे जाएंगे, उससे तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा। कर्जा तो तुम्हारा, तुमने जिसमें खर्च किया है तो तुम्ही ने तो किया है, भगवान ने तो नहीं किया है वो खर्चा। जब तुम खर्चा कर रहे हो तो वो तो खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, किसी से लिया है उसका भी देना पड़ेगा। लेकिन भगवान को इसमें दोषी क्यों ठहराते हो? आप लोग इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, पिछले जन्म का तुमको पता है? नहीं पता है ना। तो जो तुम पिछले जन्म में पाप करके आए हो, जो कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है, जैसे किसी के पास फिजूली का कर्जा चढ़ जाता है, कहता है वो हमारे 50,000 लेके भाग गया, वो हमारे 1 लाख लेके भाग गया, किसी काम में हमने लगाया वो लेके भाग गया। हम मकान खरीद रहे थे, हमने उसको रजिस्ट्री के लिए पैसे दिए, हमारी ना रजिस्ट्री हुई और वो पैसा लेके भाग गया। भैया, हो सकता है तुमने पिछले जन्म में उस पैसे लिए होंगे और उसको आपने पैसे वापस नहीं दिए होंगे, तो वो तो इस जन्म में आके पैसा तुमसे वसूलेगा। ये मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? आप लोग बताइए कमेंट में। जब हम किसी का खा के आए तो उसको खिलाना पड़ेगा। कोई किसी रूप में आके खाता है, कोई किसी रूप में। एक बात बताइए, भगवान को हम भोग लगाते हैं, किसी ने देखा भगवान खाना खाते हैं? किसी ने तो नहीं देखा। हम 4 पूड़ी रखते हैं, 2 रोटी रखते हैं, तो वो हमारी ऐसी की ऐसी रखी रहती हैं। तो आप लोग तो यही समझते हैं कि भगवान नहीं खाते। भगवान खाना नहीं खाते हैं, भगवान एक भाव के भूखे होते हैं। उन तुम्हारा भाव अच्छा है, सच्चा भाव से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप भोग लगा रहे हो, तो ये समझिए कि आपका भोग स्वीकार कर लिया भगवान ने। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अंधविश्वास में से बाहर निकल के आइए। भाई किसी का लिया है उसका देना है। मान के चलो लोग किराए पे रहते हैं, कहाँ बिहार और कहाँ बंगाल और कहाँ हरियाणा, कहाँ यूपी, लोग बाग दूसरे देशों से आके कोई नौकरी कर रहा है, किराए पे कमरा ले लिया, उसको पैसे दे रहे हो तुम, तो ये भी तो उसका मतलब कर्ज था तुम्हारे ऊपर, उसको निकाल के दे रहे हो आप, इसी बहाने से दे रहे हो। वैसे तुम यूपी के रहने वाले हरियाणा में रह रहे हो, कोई बंगाल का रहने वाला हरियाणा में रह रहे, भैया हमारे यहाँ तो रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, हम तो जानते हैं इस चीज़ को। डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टरों को आपने देखा होगा, किसी को अगर बीमारी लग जाती है, गहरी बीमारी हो जाती है, उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा खर्च होता है तो भाई उस डॉक्टर का आप पैसा खा के आए तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसा मत बोलिए, मैं सभी लोगों से कह रही हूँ, ऐसा मत बोलिए कि भगवान नहीं है। भगवान है, आप सच्चे दिल से मानिए भगवान को। आप रात में सोते समय सिर्फ भगवान का नाम लेके सोइए,
और बोलिए, हे प्रभु, लोग कहते हैं दर्शन नहीं होते, दर्शन होते हैं। दर्शन जब ही होते हैं जब आपका भाव अंदर से अच्छा है, तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे नहीं है हरे राम माला जप रहे, हरे राम हरे राम हरे राम। अरे देखिए छोरा वो का कह रहा है हरे राम, बहू देखिए दूध लेकर गो हरे राम, अरे वो रोटी दे दे हरे राम। अरे तू क्या कर रही है? ये भजन नहीं होता है। भजन भोजन एकांतर के बताए गए। अब तुम कह रही हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो पूजा करें, भगवान हमारी सुने। अरे तुम भगवान की पूजा कर रही हैं, तुम्हारा ध्यान तो चारों तरफ बटा हुआ है जी, भगवान की पूजा है। घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, भगवान जी भोग ले, देखिए दूध तो ना लेकर गो, घंटी बज रही है। अरे वो बाप पैसा है वो दे गई, देखिए बात करियो, ये पूजा है तुम्हारी है? भागवत सुनने जाती हैं, भागवत में पूछिए, जो भागवत सुनने जाते हैं उनको आप लोग ये पूछिए आज भागवत में क्या सुना था। अभी किसी ने कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, ये सीमा के ऊपर बात आई थी, उसमें बोला था क्या कहते हैं, अरे सीता नहीं थी, सीता भी तो रावण के घर में रह के आई थी है? अरे कम खतो तुम जो बताओ, सीता रावण के घर में जा, आज की सीता की तुलना, आज की औरतन की सीता से तुलना कर रहे हो तुम? वो सीमा हैदर की काऊ और की करो तो लग भी जाए, ऐसी इनकी तुलना। सीता जी 4 बालक ने लेके का माँ रावण के घर में रही है, सीता जी तो रही। और सीता जी के बारे में तुम्हें अभी यही ना मालूम कि सीता जी हकीकत की सीता जी रावण के घर में रही। सीता जी जब रामचंद्र जी वनवास में गए थे तो रामचंद्र जी ने अग्निदेव को प्रकट किया, उनसे प्रार्थना की कि अग्निदेव जब तक हम यहाँ रहे तब तक आप हमारी सीता जी को अपने साथ रखिए। और एक सीता जी की मतलब सीता जी का भेष बना के एक सीता जी यहाँ छोड़ दिए। हम वन में रहते हैं, कभी हम बाहर शिकार खेलने चले जाते हैं, कभी कोई घटना घट जाए तो कोई पाप वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो सीता जी तो अग्निदेव के पास थी। किसी रामायण वाले से ज्ञानी से पूछ के देखिए, सीता जी को जो रावण चुरा के ले गया वो हकीकत की सीता नहीं थी। सीता जी तो अग्निदेव के पास थी। अग्नि में प्रवेश जो किया था, जब सीता जी अयोध्या आई थी तो उन्होंने, एक धोबी ने बोल दिया था, देखो बोलने वाले आदमी कभी चुप नहीं रहते। कहाँ धोबी और कहाँ राजा की सभा में बैठ के कह रहा है कि अपनी घरवाली से कह रहा तू सीता की होड़ मत करे, राम की होड़ मत करे, वो तो रामचंद्र जी है, सो सीता अपने घर में बैठा नहीं। अगर कहूँ तू ऐसा कर जाती ना, ऐसे काऊ के जहाँ रहती तो मैं तो निकाल देता हूँ। इसी धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता जी का क्या कहते हैं वो ली थी परीक्षा लेके, जब वो वन में जाके रही वाल्मीकि के यहाँ कितने दिन रही थी, वहां से आके जब उनकी अग्नि परीक्षा ली गई तो लोग वाक क्या कहते हैं, उनको यही नहीं पता है कि सीता जी के साथ क्या हुआ था। अग्नि परीक्षा हुई थी जिसमें सीता जी अग्नि में समाई, मतलब धरती में समाई थी, वो धरती में नहीं समाई थी, वो तो अग्निदेव के पास सीता जी, असली सीता जी वहां से आई थी और वैसी सीता जी अग्नि में समा गई जो अग्निदेव ने बना के तैयार की थी। और वो सीता जी जब चारों तरफ से वो उन्होंने देखा मेरे पति का अपमान हो रहा है, तब उन्होंने कहा था धरती माता फट जा और अपनी गोदी में मुझे ले चल, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाह रही हूँ। जब सीता जी धरती माँ में समाई थी, धरती से वो प्रकट हुई थी और धरती में समाई थी। वो जनक जी की बेटी नहीं थी सीता जी। आपको अगर रामायण पढ़ी हो, सुनी हो, ज्ञान हो तो इस चीज को किसी से विद्वान से पूछ के देखिए। सीता जी जनक की बेटी नहीं थी। सीता जी तो जब ये तो वरदान लगा हुआ था कि जब सीता जी के पिता जनक जी जब हल चलाएंगे, कहीं सोने के हल चलते देखे तुमने खेतन में, वो तो एक टोटका टाइप का किया था। जब वो हल चलाने के लिए गए थे तो उसमें एक वो मटका बोलते, मटका में बंद सीता जी पाई थी। मुझे बताइए किसी बच्चे को तुम कितने दिन तक मटका में बंद करके रख सकते हो? तो सीता जी धर्म की सीता जी थी, पाप की बेटी नहीं थी। वो धर्म की थी और उन्होंने अपना धर्म जिस तरह से निभाया था। आजकल की कौन सी
हम भी अपने आप से कहते हैं आजकल की कोई बहन बेटी ऐसी धर्म की नहीं है जो कि सीता की तुलना, सीता माता की तुलना कर सके। भाई सीता माता की तुलना हम तो नहीं कर सकते। क्यों? कि वो माँ, धरती माँ की बेटी थी और धरती में ही समाई थी। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा ध्यान से किसी बात को सोच समझ कर कहा करो, और बात समझ में नहीं आए तो किसी विद्वान से पूछा करो कि इसका क्या हल निकलेगा। ऐसे नहीं है कि किसी ने कहा और आपने बोल दिया। जो सीमा हैदर के बारे में ये किसी ने बोला है ना कि सीता भी तो थी, सीता भी तो बाहर गई। अरे वो मैया की होड़ते तुम अपनी सीमा की होड़ क्यों कर रहे हो? तो ये थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। और भगवान है, मैं आज भी कहती हूँ भगवान है, भगवान रहेंगे और भगवान थे। और इस कलयुग में ये बैठे हैं हमारे शीश के दानी, इनका अवतार हुआ है। ये भी श्री कृष्ण जी हैं, कोई और नहीं है। इन्होंने जन्म, इनको वरदान लगा था कि आप कलयुग में आप ही पूजे जाओगे। एक हनुमान जी और एक जय शीश के दानी, यही दोनों जने पूज रहे हैं। ये हकीकत की बात है। भगवान पर भरोसा कीजिए, भगवान को मान के देखिए। जब आप शाम को सोते हो, सोते समय भगवान का नाम जाप कीजिए, सारी चिंता फिक्र दूर करके भगवान का नाम लीजिए। ज़्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, 1 हफ्ता के भीतर आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आप सच्चे दिल से करोगे तो भगवान है और भगवान थे और भगवान रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।